आरएसएस की महाबैठक का दूसरा दिन राजस्थान के झुंझुनू में जारी आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक के दूसरे दिन भी होगी कई विषयों पर चर्चा। देश भर के 45 प्रांत से प्रचारक बैठक में मौजूद हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं बैठक का नेतृत्व। आज होगी शिक्षा वर्गों की समीक्षा, आगामी कार्यों की होगी योजना पर चर्चा। तो आगामी कार्यों की क्या योजना रहेगी, किस तरीके से कार्य होने हैं, किस किस को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर की चर्चा और मंत्रणा का दौर लगातार जारी है। तो वहीं शताब्दी वर्ष को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। शताब्दी वर्ष को लेकर किस तरीके के आयोजन होने हैं, क्या रणनीति रहेगी, इसका खाका भी तैयार किया जा रहा है। तो शेखावटी में आरएसएस की महाबैठक का दूसरा दिन है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, दूसरा दिन और दूसरे दिन भी महाबैठक, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज के दिन चर्चा के? देखिए आयुषी, हालांकि आरएसएस की बड़ी बैठक साल की दूसरी और आज दूसरा दिन बड़ी बैठक का, और कल आगाज हुआ बैठक का। हालांकि कल जो फैसले लिए गए प्रांत प्रचारकों से, उनकी स्थिति जानी गई, उनके जो क्षेत्रों की स्थिति है अलग अलग, जो अभी तक क्या स्थिति रही है और आगे उनको किन चीजों पर काम करना है, उसको लेकर भी जानी गई सिचुएशन भी। लेकिन आज खास बात ये रहेगी, जो शिक्षा वर्ग हुए थे संघ के आयोजित, उनके ऊपर भी चर्चा होनी है। और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आई है वो दो बातों पर जो खास चर्चा होनी है, क्योंकि आगे जो संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको लेकर कश्मीर में मनाए जाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कश्मीर में जो संघ के 100 वर्ष है उसका जो जश्न है वो कश्मीर में मनाया जाए। दूसरा ये कि जो सांप्रदायिकता, जो तनाव फैला है बीते कुछ दिनों में प्रदेश में, उसको लेकर भी जो ताजा स्थिति है राजस्थान की, उसको लेकर भी खासा चर्चा हो सकती है। लेकिन देखिए, ताजुब की बात यह है कि कल से और आज तक हमने पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि किस तरीके से आरएसएस गोपनीय तरीके से मीटिंग करता है। कहीं कोई हलचल नहीं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अंदर मीटिंग चल रही है। हालांकि जो बैठक है उसके अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं संगठन की दृष्टि से। संघ के आने वाले कार्यों में जो बड़े बड़े जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी एक झलक भी देखने को मिली जाएगी कि कैसे कार्य होंगे और क्या चीजें होंगी, कैसे संघ को ग्राउंड लेवल पे उतारा जाएगा, कैसे इसका विस्तार किया जाएगा और ज्यादा, क्योंकि ताकि और समाज का हिस्सा बन सके। लेकिन ये कह सकते हैं कि कल, क्योंकि आखिरी दिन है, बैठक का समापन है, तो क्या चीजें बाहर आती हैं, क्या चीजें, हालांकि आधिकारिक रूप से कहें संघ ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि इसमें कोई प्रस्ताव पारित होगा या कोई फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो अंदर जो बैठक जारी है इसमें मंथन जरूर हो रहा है, और जरूर कोई मंथन है तो कोई ना कोई बड़ा फैसला या कोई ना कोई आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि संघ आगे कैसे कार्य करेगा और कैसे और अच्छी रणनीति और योजनाएं जो आगे की होंगे, आगे के जो शिक्षा वर्ग होंगे वो कैसे होंगे। आयुषी, बिल्कुल डिंपल, और देखिए एक बड़ा आयोजन तो शताब्दी वर्ष के मौके पर होगा ही, पर ऐसे में जब 45 प्रांत से प्रचारक यहाँ पर मौजूद है तो क्या कुछ छोटे छोटे आयोजन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्तर पर भी होंगे? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, क्योंकि जब भी संघ कोई किसी भी तरह का कोई जश्न हो या कुछ भी हो, अगर उसका आयोजन करता है तो वो पूरे देश भर में उसकी एक झलक देखने को मिलती है। फिर चाहे वो शाखाएं हो या फिर घोषवादन हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक जब उसका पूरी तरीके से जो जश्न मनाया जाएगा वो अगर कश्मीर में, हालांकि इस पर कोई चर्चा फाइनल नहीं हुई है कि कश्मीर में मनाया जाए, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। अगर कश्मीर में मनाया जाता है तो देश भर से जो प्रांत प्रचारक है वो वहां पर होंगे मौजूद, और बाकी के भी जितने लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं आरएसएस में संघ का, और वो लोग भी शामिल होंगे, साथ ही सरसंघचालक भी होंगे, मोहन भागवत भी होंगे। लेकिन और भी जिलों से, जगहों से, प्रांतों से कितने लोग होंगे, शामिल होंगे अलग अलग जगहों पे। एक छोटे स्तर पे सही, हर जिला स्तर पर या प्रांत स्तर पर एक आयोजन जरूर किया जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही संघ के कोई भी आयोजन हो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखी गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में संघ के 100 वर्ष पूरे होना, क्योंकि जब स्थापना हुई थी संघ की तब भी जो ये सपना था, जो डॉक्टर हेडगेवार थे उनका ये सपना था कि संघ आगे कैसे होगा, 100 साल बाद कैसा होगा, उसको वो उसी छवि से देखते थे। तो 100 साल बाद आगे क्या योजना होगी, आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि जो संघ के आगे के कार्य होंगे उनमें एक झलक दिखाई देगी इस बैठक में लिए गए फैसलों की। बिल्कुल, जो खाका इस बैठक के दौरान या कहें कि इस मंथन के दौरान तैयार किया जाएगा उसकी झलक आने वाले दिनों में नजर आएगी और पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरीके के आयोजन होने हैं, क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। डिंपल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद की गई होगी, त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात भी सामने आई थी। आज किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और कल के लिए भी किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
देखिए बिल्कुल आयशी, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। एक बार मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पे प्रशासन पूरा अलर्ट पर है। और बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो प्रदेश में बड़ी घटना हुई, उदयपुर की बात करें अगर, ऐसी बड़ी घटना के बाद तो जाहिर तौर पर जो सरकार का एक तरह से सतर्क हो जाना, क्योंकि खुद मोहन भागवत जो कि सरसंचालक है आरएसएस के, वो खुद प्रदेश में आए बैठक के लिए, तो ऐसे में प्रशासन का अलर्ट होना भी जरूरी हो जाता है। और जैसे ही बैठक शुरू हुई थी, क्योंकि 2 जुलाई से ही मोहन भागवत यहाँ प्रदेश में है, तो जैसे ही बैठक का दौर शुरू होने वाला था, उससे पहले ही प्रशासन से पूरी साझा कर ली गई थी तैयारियां कि क्या रूट होगा, कहां से गुजरेंगे, कहां प्रशासन को अलर्ट रखना है, कितना क्या, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोई चूक ना हो और किसी तरह के उनके दौरे में कोई परेशानी ना हो, वो सही सुरक्षित रूप से जो मीटिंग है वो अंदर सफल हो और कोई भी तरह की कोई परेशानी ना आए। इस वजह से भी ये लिहाजा जरूरी भी हो जाता है कि प्रशासन का अलर्ट रहना जरूरी था। और पूरी तमाम जो इंतजामात है प्रशासन को सुरक्षा को लेकर और सभी चीजों को लेकर वो पूरे पुख्ता किए गए हैं। आयुषी, बिल्कुल, देखिए डिम्पल, बाहर की तस्वीरें आपने दिखाई कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद है। अगर अंदर की हम बात करें, जहां पर बैठकों का दौर जारी है, महामंथन का दौर जारी है और आज स्पेशल मंथन किया जा रहा है शिक्षा वर्ग को लेकर के, तो किस तरीके की चर्चा इसमें शामिल हो सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि संघ शिक्षा वर्ग जो आयोजन करता है प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय वर्ष के तौर पे, कि जैसे किस तरीके से पढ़ाया गया। और कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने ये चीज भी शेयर करी थी कि जब आरएसएस कैसे आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है और जो उनकी शिक्षा नीति है उसमें भी बदलाव हो रहा है, सोशल मीडिया पे कहें, डिजिटली कहें तो भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि पहले इतना ज्यादा गोपनीय तरीके से रखा जाता था। लेकिन अंदर मीटिंग, हालांकि बाहर प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, लेकिन अंदर ऐसी कोई भी नहीं, क्योंकि बाहर ही पूरे तमाम इंतजाम किए गए हैं। अंदर शांतिपूर्ण रूप से बैठक हो रही है। हालांकि बैठक में कोई आधिकारिक फैसला नहीं होगा, लेकिन जो चर्चाएं होंगी, आने वाले जो संघ के शिक्षा वर्ग होंगे, उनमें एक तरह से कहा जा सकता है कि बैठक में लिए गए बड़े फैसले साझा करेंगे नहीं करेंगे, इसका कल पता चलेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है, बैठक का समापन है, कि वो आने जो मीडिया कहें या फिर लोगों से कहें इस चीज का, उसको साझा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे संघ की संगठन की दृष्टि से भी कहें, और जो तमाम हालात हैं देश के, अभी मौजूदा हालात हैं या फिर यूं कहें प्रदेश राजस्थान के खास तौर पे जो मौजूदा हालात है, उसको लेकर भी जो सांप्रदायिक तनाव है उसको दूर करने की कोशिश देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा डिम्पल के आने वाले दिनों में किस तरीके का रिफ्लेक्शन इस बैठक का नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।